राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, खूब सारा नाम जप कर रहे होंगे और दीक्षा की भी कड़ी तैयारी कर रहे होंगे। कोई भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान अपने सत्संग में ये बताते हैं कि तो देखिएगा, नाम जप जो है वो 3 तरीके से किए जा सकते हैं। एक होता है वाचिक, जो हम बोल के करते हैं, जैसे कि राधा राधा, हरि हरि, शिव शिव, ये हो गया वाचिक। दूसरा होता है उपांश, यानी कि मन में जो आपका चलता है, आप मन ही मन में जो अंदर राधा राधा कोई भी भगवान का नाम जो है वो लेते हैं, तो वो हो गया उपांश। और तीसरा है मानसिक नाम जप। तो इसी में सदगुरुदेव भगवान आगे बताते हैं कि हमें हमेशा अपनी स्थिति के अनुसार, मतलब हमने अभी तक कितना भजन किया है, हम कितना भजन करते हैं, उस हिसाब से आपका नाम जप चलता है। तो कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या मानसिक हम भजन सिर्फ मानसिक नाम जप अगर कर लें तो लेकिन इसमें सदगुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि अगर मानसिक जप आप कर रहे हैं, नाम जप आप मानसिक तरीके से कर रहे हैं और आपका मन जो है फिर से विषयों में भागने लगा, तो आपको तुरंत मानसिक नाम जप को रोक करके आपको वाचिक नाम जप, यानी कि आपको बोल बोल कर, जैसे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, इस तरीके से आपको नाम जप करना चाहिए। अगर आप बोल कर नाम जप करते रहते हैं और आपको मन में नाम जप करने का मतलब, अगर आप मन ही मन में अंदर ही अंदर आप बोलेंगे, लेकिन वो बाहर से अगर कोई आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि आप कुछ मन ही मन में बोल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। मानसिक तरीके से नाम जप ऐसा होता है कि आप बिल्कुल, आपके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, आप शांति से एक जगह पर बैठे हैं या जहाँ पर भी आप कहीं पर भी बैठे हैं और आप बस अपने आँखों के सामने, ज़रूरी नहीं है कि वो मंत्र लिखा ही हो, जैसे मान लीजिए श्री राधा, तो ज़रूरी नहीं है कि श्री राधा सामने आपने पेन पेपर से लिखा ही हो, लेकिन आपको सामने प्रत्यक्ष लिखा हुआ दिख रहा है। तो जैसे श्री राधा श्री राधा लिखा है, आप जप भी कर रहे हैं, लेकिन आप बस मानसिक रूप से उसको आप जप रहे हैं, वो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं है सामने लिखा हुआ तभी भी आपको दिख रहा है, आप उस नाम की ध्वनि भी सुन पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं और मन ही मन में मानसिक रूप से उसको जप भी रहे हैं। जब कोई भी साधक मानसिक जप करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो माला लेकर बैठे या काउंटर लेकर बैठे या किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठे। मानसिक, जैसे कि शब्द अपने आप बताता है कि आप अपने दिमाग से, मन से, हर तरीके से आपको वो जो है श्री राधा राधा नाम सुनाई भी दे रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है लिखा हुआ, और आप मन ही मन में उसको जप भी रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि मानसिक जप उठते बैठते चलते सोते इधर उधर कुछ भी जो हम काम करते हैं उसमें हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं इसके साथ साथ कि ये सब सिद्ध पुरुष जो है वही कर पाते हैं, उनका तो निरंतर नाम जप चलता रहता है, लेकिन हम जैसे साधकों को जो अभी अभी प्रयास कर रहे हैं करने का नाम जप, उनको खुद से करना होता है, उनका अपने आप चलता है ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नए साधकों के लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कम से कम 1.5 साल तक आपको वाचिक तरीके से, यानी कि बोलकर ही आपको नाम जप हमेशा करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप, जब आप इस तरीके से 1.5 साल तक प्रैक्टिस कर लेंगे नाम जप करने का, राधा 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 बोलते हुए, माला लेके काउंटर से, पर बोल कर, अगर आप उच्चारण करते के साथ अगर आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका उपांश नाम धीरे धीरे करके उपांशु नाम आपका चलने लगेगा। फिर इसी में आगे वो बताते हैं कि जब हम इस तरीके से कुछ समय के लिए हम वाचिक नाम जप करें तो उपांश अपने आप चलने लगेगा, और कुछ सालों के लिए जब हम उपांशु नाम भी करने लगते हैं और वाचिक भी करने लगते हैं तो मानसिक भी नाम अपने आप ही चलने लगता है। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल जो भक्तों को, साधकों को चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि मन जो है वो उनका यहाँ वहाँ जाने लगता है, मन उनका अक्सर घबराने लगता है। और जैसे सदगुरुदेव भगवान अपने हर एक सत्संग या कथा में कहते हैं ना कि जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तो मन में अजीब सी एक जलन, हमेशा घबराहट जैसी हमेशा हमको अंदर से लगने लगता है। और एक बात और, जैसे हम सब नाम जप करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान ऐसा अपने सत्संग में बताते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो जहाँ कहीं भी झगड़ा द्वेष आपका, जो ज़िंदगी में कभी आप भूल भी चुके होंगे, वो भी जब आप नाम जप करने लगेंगे ना तो वो आपके सामने आने लगेगा, ऐसा सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर जो साधक है वो घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर आपको घबराने के लिए
सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको और डट कर नाम जप करना चाहिए, क्योंकि आपके पिछले जो पाप कर्म हैं वो भस्म हो रहे हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पर मन और जो हमारा नाम जप है उसके बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा जो नाम जप है वो हमें विजयी कराएगा। तो आपको नाम जप नहीं छोड़ना है। तो इसमें नाम जप करते वक्त इस तरीके की अगर आपको कोई मन में दुविधा आती है या कभी-कभी आपका मन जो है वो विचलित हो जाता है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। आपके जो पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हैं वो भस्म हो रहे हैं। निरंतर नाम जप करते रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।